आपको गुस्सा तो बहुत आता होगा जब आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते और तो और जब आप उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ समझाने-बुझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बच्चे आपको पलट के जवाब देते हैं और आपको उनकी यही बात चुभ जाती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि यही वो बच्चे हैं जिन्हें बचपन से अब तक हमने पाल-पोस के बड़ा किया, अपनी एक उम्र इन्हें दे दी, एक सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ़ का इनके लिए, क्या यही वो बच्चे हैं? जिनके लिए हमने इतना बड़ा बलिदान किया। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब बच्चे अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनके लिए दुनिया का पूरा एक्सपोज़र होता है, बहुत सारी चीज़ें देख, सुन और समझ रहे होते हैं और उन्हें जब आप कई बार उन्हें टोकते हैं, कई बार उन्हें रोकते हैं किसी काम को करने से, तो बच्चे खींचते हैं और आपको पलट के जवाब देते हैं। बच्चों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है और वो बिल्कुल ठीक तरीके से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी नज़रों से उनको देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये बच्चा गलत कर रहा है और कहीं न कहीं ये बच्चा अपने करियर में नुकसान उठाएगा आगे जा कर के, अगर इसे अभी ना रोका जाए, अभी से ये बात ना समझाई जाए तो। लेकिन जैसे ही आप उस बात को उस बच्चे से कहते हो, समझाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा या तो वहाँ से उठ के चला जाता है या फिर आपकी बात को अनसुना कर देता है या फिर आपको पलट के जवाब देता है। और यही बात आपको खराब लगती है हर बार कि बताइए ऐसा क्यों है? तो बहुत ध्यान से समझिए कि जब आप बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते हैं और बच्चों पे ध्यान नहीं देते। देखिए, बच्चों पे शुरू से ही ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जब आपको लगे बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, जिसके लिए उसे उसी वक़्त रोक दिया जाना चाहिए, तो आपको वहीं पर उसे समझाने की ज़रूरत है और समझा-बुझा करके उसे उस एक्टिविटी को करने से मना करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने बच्चे को कोई एक्टिविटी करने से मना कर दिया, तो बच्चा क्वेश्चन करेगा कि क्यों मैं ऐसा ना करूं? और जब आपने उसे उसके प्रॉस एंड कॉन समझा दिए और बच्चे को कहा कि देखो बेटा, ये चीज़ें तुम ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें आगे चल कर के बहुत सारी अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल करनी है, समय का अच्छा इस्तेमाल करना है और हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में ऐसा ही किया था। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। जिन्होंने लाइफ में बड़ी अचीवमेंट करी है, वो इन बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ते। उनका लक्ष्य निर्धारित होता है, उनका माइंड फोकस्ड होता है और बड़ी ही लगन के साथ वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में जिसमें आप अभी शामिल हो, वो नहीं करते। तो धीरे-धीरे जब आप बच्चों को इस तरह की चीज़ समझाते हैं, तो बच्चे समझते हैं। आप ध्यान ये इस बात पे ज़रूर रखिए कि हर बात के लिए आपको टोकना नहीं है। अगर आपने देखा कि बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे उसी वक़्त समझाने लग जाएँ। आप अच्छे समय का वेट करें। जब आप सोने जाएँ, अपने बच्चे के साथ उससे बात करिए, उसको समझाइए कि बेटा, जब आपने ये चीज़ करी थी, तो ये ठीक नहीं थी और ये कहीं न कहीं आपको प्रोग्रेस करने से रोकेगी। इसकी जगह अगर आप ये करते तो ज़्यादा अच्छा होता। और जब आप बच्चों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, जिस नज़रिए से वो दुनिया देख रहे हैं, जब आप उस नज़रिए से दुनिया देखते हैं, आप बेहतर तरीके से काउंसलिंग करने की पोजीशन में आ जाते हैं और तब आपको एक फ़र्क महसूस होना शुरू होता है कि जब आप अपने बच्चों से कुछ कहते हैं, तो बच्चे ध्यान से आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि हाँ, आप उन्हें पूरी तरीके से गाइड कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो दुनिया कह रही है वो सही नहीं हो सकता है। तो बच्चों की नज़रों से भी दुनिया को देखिए। आप देखिए कि बच्चा किस अवस्था से गुज़र रहा है और जो एक्टिविटी वो कर रहा है, जिस भी एक्टिविटी में शामिल है, जो आपको लगता है कि उसे नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा वो कर ही क्यों रहा है? और जब आप बच्चे के नज़रिए से दुनिया को देखेंगे, वो किस तरह से दुनिया देख रहा है, जब आप उसे समझ पाएँगे, तो आपको शायद इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप बेहतर तरीके से अपने बच्चे को समझा-बुझा पाएँगे।